chances of probability. Probability, we are dealing with the topic probability now. What is a random experiment? એટલે any experiment whose result is unknown is termed as random experiment. Suppose તમે if you toss a coin, tossing of a coin is called a random experiment. And outcomes we know their outcomes. It can be head or tails, correct? Same way, throwing a dice, that is also called a random experiment. Now its outcomes are known. It can be 1, 2, 3, 4, 5 or 6. That will be their outcome. Okay, so whatever we do is called a random experiment. मतलब जिसके outcomes हमें known है, वैसी कोई activity हम करते हैं, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. या फिर उसके आउटकम क्या आने वाले हैं, मतलब आउटकम्स हमें पता है टोटल ये आएंगे, बट कौन सा वाला आएगा वो हमें पक्का नहीं पता होता है उसमें, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं. फिर व्हाट इज एन आउटकम, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आंसर आने की, कितने आंसर्स आ सकते हैं, उसको हम आउटकम बोलते हैं. जैसे कि कॉइन को टॉस कर रहे तो उसके आउटकम्स क्या हुए, हेड या टेल्स. फिर टॉसिंग अ कॉइन, उसके क्या आउटकम्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको हम आउटकम्स बोलते हैं. इक्वली लाइकली आउटकम, ये देखो, when each of the outcome have same chances of occurring, such outcomes are termed as equally likely outcomes. जैसे कि डाइस को थ्रो करना, equal number from 1 to 6. As the number of tosses will increase, the chances of getting number of 6 will increase. हम वो गेम खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बिजनेस गेम. उसमें वो गेम कब स्टार्ट होती है, बिजनेस से सांप सीढ़ी भी 6 से ही स्टार्ट होता है ना, 6 आता है डाइस पे, फिर ये हम स्टार्ट करते हैं. मैम लूडो में 6 से स्टार्ट होता है, लूडो भी होता है, सांप सीढ़ी में भी कई बार हम ऐसे ही खेलते हैं, 6 आता है फिर स्टार्ट करते हैं. तो मतलब वो जो आउटकम जब तक नहीं आता है तब तक हम थ्रो करते रहते हैं, उसके जो चांसेस होते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम कहा जाता है. ओके, यस. नाउ लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी. चांसेस टू प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ चांसेस फॉर पर्टिकुलर आउटकम. आप 6 लाने की ट्राई करोगे, कभी ना कभी तो 6 आएगा ना. सपोज वो 3 बार में आ गया, या तो 4 बार में आ गया, या 6 बार में तो आ ही जाता है 6, बराबर. आउटकम्स कितने हमारे टोटल 6, क्योंकि पीछे 6 नंबर्स है, डाइस में भी 6 होते हैं. तो 3 आउट ऑफ 6 पॉसिबल है कि आपके 3 बार ट्राई मारा उसमें ही आपका 6 आ गया. पॉसिबल है 4 बार ट्राई मारा उसी में 6 आ गया. 6 में भी आ सकता है. पॉसिबल है फर्स्ट ट्राई में भी आ जाए, 1/6 भी हो सकता है. करेक्ट. चलो उसके एग्जांपल्स देखेंगे. लेट्स कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. अभी अगर हमने सपोज एक कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि हमें हेड आएगा. टोटल आउटकम्स कितने हुए, टोटल आउटकम्स कितने हुए, हेड या टेल, बराबर आउटकम्स होते हैं. अभी उसमें हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए. तो हेड आने के कितने चांसेस है, 1 out of 2. Okay, so this is your probability of head. Now next, let's consider probability of getting 2 in case of tossing a coin. 2 in case of tossing a coin. Dice, sorry. Dice के कितने outcomes होते हैं, डाइस में कितने आंसर्स आते हैं, 6 आंसर्स आते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स हो गए इसके, बराबर. एक बार में एक ही आता है, एक ही नंबर आएगा कोई भी. तो वी नो दैट देयर इज चांस ऑफ गेटिंग 2 आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स. हमें 2 लाना है डाइस पे, पर में आएगा वो एक ही में आ सकता है ना. 1 आउट ऑफ 6 एक ही आंसर है, 2 तो हर एक साइड तो 2 लिखा नहीं हुआ है, हर एक साइड अलग अलग लिखा है. तो 1 out of 6. Now what is an event? For any experiment, each outcome or collection of outcome is known as an event. ये जो हम बोलते हैं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, ये सब क्या हुए हमारे इवेंट. इसको इवेंट कहा जाता है. ठीक है.
Yes, ma'am. Next example. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. 4 red and 2 yellow balls. The balls are identical in all respects. सभी तरीके से सेम है. A ball is drawn from the bag. एक बैग में हमने सारे बॉल्स डाल दिए और कहा गया कोई भी एक बॉल निकालो. तो what is the probability of getting a red ball? क्या चांसेस है कि हमें रेड बॉल मिलेगा? तो ये बताओ कितने बॉल्स हो गए? 4/6. 4/6. 4 plus 2 6 बॉल्स हो गए. अभी ये 6 बॉल में से रेड कितने हैं? 4. 4. तो 4/6 चांसेस है हमारे पास. हाँ. हमारे हाथ में रेड बॉल लगे. ठीक है. सेम वे अगर हमें येलो निकालना है तो कितने चांसेस होंगे? कितने येलो बॉल्स है? 2/6. यस 2/6 which is equal to 1/3 which is equal to इसको हम बोल सकते हैं 2/3. चलो नेक्स्ट एग्जांपल. ये स्पिन व्हील याद है? प्ले एरिया में हो चुका है. बराबर. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 3 green sectors है उसके अंदर. 3 green, 1 blue and 1 red. 8 red. What is the probability of getting a green sector? तो टोटल कितने सेक्टर्स हो गए? कितने पार्ट्स हुए? ऐसा देखते हैं टोटल कितना हुआ. टोटल प्रोबेबिलिटी 8, 9. 3, 4, 5 हो गए ना. Sorry, 5. 5 सेक्टर्स हो गए. अभी हमें क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? तो ग्रीन के चांसेस कितने हैं? 3/5. 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन 3/5. ऑफ गेटिंग ग्रीन. ब्लू के 1/5 हो गए. ग्रीन के हो गए 3/5. अभी हमें पूछा गया है क्या क्वेश्चन है दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? अभी हमारे पास ब्लू कितने सेक्टर्स है? कितना है एरिया? 1 है. तो बाकी के कितने बचे? वो सारे नॉन ब्लू हो गए. तो नॉन ब्लू कितने हुए? टोटल कितने हमारे पास? 5. उसमें से एक हटा दूं तो 4 बच गए. 4/5. यस 4/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू. Of getting non-blue equals to 4/5. ये सॉल्व हो गया. अभी कुछ है? नहीं है. चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट. इसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? स्पिनिंग व्हील है ये. आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसके? बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन के आउटकम 2 heads and tail. नहीं फर्स्ट वाला स्पिनिंग व्हील है. देखो स्पिनिंग व्हील का स्पिनिंग अभी A, B और D. A, B, C, D. हाँ A, B, C या D, ये 4 में से कुछ भी आएगा. हाँ. बराबर. इस सेकंड देखो. टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं हम एक साथ. एक नहीं 2 कॉइन्स. तो एक कॉइन में हेड्स और टेल होता है, दूसरे कॉइन में भी हेड्स और टेल होता है. ठीक है. अभी कितने आउटकम्स हो जाएंगे? पॉसिबल है कि दोनों में एक साथ हेड्स आए. दूसरा चांस है एक बार हेड आए, एक में हेड आए, एक में टेल आए. पॉसिबल है एक में टेल आए, एक में हेड आए. और ये भी पॉसिबल है दोनों में टेल्स एक साथ आ जाए. तो कितने आउटकम्स हो गए उसके? 4. ये समझ में आया क्वेश्चन? नो मैम. देखो और एक बार समझाओ ना. देखो सपोज एक कॉइन युग टॉस कर रहा है और एक कॉइन यशवर्धन टॉस कर रहा है. ठीक है. जो युग टॉस कर रहा है उसमें पहले पॉसिबल है हेड आया, और जो यशवर्धन टॉस कर रहा है उसमें भी हेड आया. ठीक है. हमें ये पता कॉइन्स में हेड और टेल होता है. ठीक है. एक बार दोनों के पास हेड हेड आया. अभी एक बार युग के पास हेड आया और यशवर्धन के पास टेल आया, उसने टॉस किया तभी. ठीक है. नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि पहले कौन था? युग था. युग के पास टेल आया और यशवर्धन के पास हेड आया.
युग के पास भी टेल है और यशवर्धन के पास भी टेल है, आउटकम्स हो गए, ये आउटकम हुए। ओके। अब समझ आया? हाँ पक्का? हाँ मैम। तो हाँ टोटल मैम। आउटकम्स कितने हो गए? 4 आउटकम्स 4 ऑफ आर पॉसिबल आ गए। चलो नेक्स्ट, when a die is thrown, list the outcome an event of getting। अभी हमारे पास डाई है, डाइस के कितने आउटकम होते हैं पॉसिबल है? 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, या तो 6 आए। ये हमारे आउटकम्स है। अब इसमें प्राइम नंबर्स, फर्स्ट वन प्राइम नंबर्स पूछा। प्राइम नंबर्स कौन से इनमें से? 2 4 6 2 3 और 5। प्राइम नंबर्स आर 2 3 and 5। 2 3 and 5, तो क्या हो जाएगा? 3/6 पॉसिबिलिटीज। करेक्ट? समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं? हाँ समझ आया। चलो नेक्स्ट बी। हाँ बोलो। बी में ना 1 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। यस, विच इज नॉट द प्राइम नंबर। जो बचे हुए हैं वो नॉन प्राइम नंबर्स हो गए। तो 1 4 6 आर नॉन प्राइम। पॉसिबिलिटीज क्या हो गए उनकी? 3/6। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो कौन सा नंबर आएगा वैसा? एक ही नंबर है 6, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो गई? 1/6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5 कितने नंबर्स हैं? 4 3 2 1। यस, 4 3 2 1। तो क्या पॉसिबिलिटीज हुई? 4/6। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 2/3। क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, probability, find the probability of pointer stopping on D in question 1A। ये रहा हमारा स्पिनिंग व्हील, यहाँ पे है, ये हमारा स्पिनिंग व्हील है। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे हमें पूछ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑन डी। तो पहले तो इसके आउटकम्स क्या थे? ये ए बी सी डी, 4 आउटकम्स, 5 आउटकम्स है। ए बी सी डी। कितने स्लॉट्स है? स्लॉट्स है ना टोटल। हाँ तो उसमें से डी कितनी बार है? एक ही बार, एक। तो 1/5। एक ही बार स्टॉप हो सकता एक बार समझाओ ना। है। हाँ देखो, ये वो स्पिनिंग व्हील वाला याद है? ये देखो, ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में था। ये वाला हमारा स्पिनिंग व्हील ऐसा है। ठीक है, तो उसमें ये रहा, इसमें कितने आउटकम्स दिए गए? स्पिनिंग व्हील पे कितने ऐसे सेट्स बना के रखे हैं? इसको सोचो, ये 500 है, ये 100 है, ये 50 है, ये 200 है और ये 500 है। तो हमें पूछा गया ये जो डी है 200, वो कितनी बार आ सकता है घुमाने पे, पूरा व्हील घुमाने पे? एक ही बार आएगा। आएगा। हाँ, तो 1/5। टोटल कितने स्लॉट्स है? 5। ये हमारा आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। probability of getting an ace from a well shuffled deck of cards। ये रहे कार्ड्स हमारे, ये एस कहा जाता है इसको। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? पत्तों के पैक के कार्ड्स कभी गिने हैं? कितने होते हैं? मैम 4 होते हैं, मतलब 52। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बराबर। उसमें कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं उसमें। तो हमें यही पूछा गया है कि इक्के आने की पॉसिबिलिटी क्या है पूरे पैक में से? तो 4/52। 4/52। ओके, समझ आया? इसी तरह से हमें ऐसा भी पूछा होता कि क्वीन आने के चांसेस कितने हैं पूरे पैक ऑफ कार्ड में? 4 ही होंगे। 4 होंगे। 4/52। ऐसा भी हमें पूछ सकते हैं कि काले वाले इक्के कितने बार आ सकते हैं? काले कितने होते हैं? ब्लैक वाले, ब्लैक वाले इक्के कितनी बार आ सकते हैं पूरे पैक ऑफ कार्ड में से?
15 15 कार के बैक में बैग 15 होते हैं ना। ये 2 ही होते हैं ना काले वाले, तो मैम इक्के मेरे को लगा ब्लैक 2 होता है 2/52. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वाले भी 2 ही होते हैं। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, उसके लिए ये वाला सर्कल देखना है हमें. रेड है 1 2 3 पहले टोटल एप्पल्स कितने हैं वो काउंट करो. 7 7 टोटल. Red दूसरे से रेड आने के चांसेस कितने रेड हैं? है ना 4 है, रेड 4 है। तो 4/7. This is your answer. Probability of getting red apple equals to 4/7. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड हो गया, फोर्थ. ठीक है, ये वाली गेम खेली है, चिट वाली गेम खेलते हो आप लोग? हाँ हाँ मैम खेलते हैं। तो ये इसमें हमने नंबर्स बना के डाला. नंबर्स 1 to 10 are written on 10 separate slips. Okay, kept in a box and mixed 12. अभी हमें एक स्लिप सिलेक्ट करनी है उसमें से. if एक उठाई हमने is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? 1/10. Yes, correct. 1/10. ये तो हमने एक ही बार लिखा है ना, इसलिए 1/10. हाँ बराबर. अभी सेकंड क्वेश्चन देखो. गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. लेस देन 6 कितने नंबर है? 1 2 3 2 3 4 5 5. टोटल कितना हो गया? 5/10. 5/20। नाउ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. 6 से बड़े कितनी बार निकाले, कितने आ सकते हैं इसमें? 7 8 8 9 7 9. 8 9 तो 4/10. Now getting a 1 digit number. 1 digit number कितने उसमें से 1 से 10 के बीच में? 2 3 4 5 6 7 1 भी 8 तो 9। गिनेंगे, 1 भी तो गिनेंगे भाई. 1 नहीं गिनेंगे. तो 1 2 3 up to 9. हाँ तो 9/10. क्लियर? हाँ ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट है शायद ये क्वेश्चन नंबर 5. If you हाँ have मैम 6th ये सेकंड लास्ट है बस. ये शायद हमने कर लिया ना. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue and 1 red. हाँ हो गया? एग्जाम्पल में कराया था. हाँ ये हो गया. एग्जांपल में किया था, इजी है वो मतलब। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 क्या था हमारा? ये 1 ये 2. हमें इवेंट्स ढूंढने हैं. क्या हो जाएंगे इस इवेंट्स? आउटकम्स ऑफ एन इवन ऑफ गेटिंग क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6. क्वेश्चन देखो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2. क्या लिखूं? इवेंट्स. ये लिख दिया हमने पहले ही. ये है आंसर. मैं तो 1 2 3 4 5 6 वो इवेंट्स है. हाँ तो मैम आंसर सिर्फ यही आएगा 1 2 3 4 5 6। हाँ यही आएगा. बहुत सिंपल टॉपिक था आज का. इजी था सब, वो ज्यादातर था नहीं मतलब हार्ड जैसा डिफिकल्ट हाँ जैसा। बराबर है. ओके